Hey everybody, welcome to Diva classes. So I'm here with the third lecture of our endocrine system. फ्रेंड्स अभी तक हमने 5 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया है. अब हम आते हैं हमारी 6th ग्लैंड पे, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड. जहाँ भी रीनल वर्ड आता है, इसका क्या मतलब है, दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी. अब इसकी लोकेशन जो है वो किडनीज़ के ऊपर है, फाउंड ऑन द हेड ऑफ किडनी. कहाँ पे मिलती हैं, दोनों किडनीज़ के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, क्या, एड्रीनल ग्लैंड. इसलिए इनका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड. इन ग्लैंड्स को एक नाम और देते हैं, दैट इज़ 4S ग्लैंड. हियर 4S मीन्स, फर्स्ट S मीन्स शुगर मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज सॉल्ट रिटेनिंग, थर्ड इज सेक्स हार्मोन एंड फोर्थ इज स्ट्रेस रिएक्शंस. अब इन 4S का मतलब जब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे. अगला पॉइंट है, वेट है इसका एड्रीनल ग्लैंड का 4 to 6 ग्राम. 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज मेडुला. मतलब क्या है इसका, जैसे ये है एड्रीनल ग्लैंड, तो जो मेरी फिंगर्स हैं वो क्या दिखा रही हैं, कॉर्टेक्स पार्ट, और जो मेरी पाम है वो क्या दिखा रही है, मेडुला. जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज़ मेडुला एंड जो आउटर सराउंडिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉर्टेक्स. अब हम आगे देख लेते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड. तो फ्रेंड्स एड्रीनल ग्लैंड में कम से कम 40 to 50 हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, बट इनमें से 7 और 8 आर एक्टिव. केवल 7 या 8 हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं. अगला है, जो हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स में फॉर्म होते हैं उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कोलेस्ट्रॉल. और कोलेस्ट्रॉल जब इनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स. तो अब हम एक सिंपल सी टर्म हम याद रखते हैं, कॉर्टिकॉइड्स. किसी के नाम के पीछे भी अगर कॉर्टिकॉइड लग जाए तो इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से रिलीज हुआ है, फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो फ्रेंड्स आगे फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट हॉर्मोन्स. फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नॉट वन हार्मोन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है. इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कौन रेगुलेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ACTH. जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था तब बताया था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. जो हमारा ACTH है वो इसको कंट्रोल करता है, किनको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. अब इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल. ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्टिसोल. क्या, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द लाइफ सेविंग हार्मोन इन शॉक कंडीशन. शॉक कंडीशंस में इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं. किस किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. सेकेंड है एंटी इन्फ्लेमेटरी. इसका क्या मतलब है, ये इन्फ्लेमेशन जहाँ बॉडी में, जैसे आर्थराइटिस है वहाँ पे आर्थराइटिस डिजीज़ है तो जो स्वेलिंग होती है उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस हार्मोन का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉर्टिसोल. सेकेंड इज़ इट इज़ इम्यूनोसप्रेसिव. इम्यूनोसप्रेसिव का क्या मतलब है कि ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करता है. सप्रेस क्यों करवाना है हमारी बॉडी को कि तो फ्रेंड्स जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, कि हमारी बॉडी जो बाहर का जो ऑर्गन हमने लिया है, हमारी बॉडी में जो ट्रांसप्लांट किया गया है उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू ना कर दे, उसके अगेंस्ट काम करना ना शुरू कर दे. इसलिए हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसिव. और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए कॉर्टिसोल का यूज़ होता है. अगला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स. इनमें से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है दिस इज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किस लिए बोला है इसको, कि ये जो एक्स्ट्रा सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं जो बॉडी से बाहर निकलने वाले हैं फ्रॉम यूरिन, उनको ये कैप्चर कर लेता है. इन सॉल्ट्स को ये कैप्चर कर लेता है और दोबारा से ये किस में फ़्लो करते हैं, ब्लड में फ़्लो करते हैं. अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का तो हमारा जो BP है वो कम हो जाएगा. फ्रेंड्स देखो, अगर जो एल्डोस्टेरोन है वो कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आयंस है हमारी बॉडी से, जो सॉल्ट है हमारी बॉडी से, वो बाहर चला जाएगा. जब बाहर चला जाएगा
तो हमारा जो ब्लड है उसमें आयंस की प्रॉपर अमाउंट नहीं रहेगी और हमारा ब्लड जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो लो रहेगा। इसके अपोजिट अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो उसको हम कॉन्स डिजीज़ बोलते हैं। तो उससे हमें कौन सा तो क्या होता है, हाई बीपी होता है कि हमारी बॉडी में आयंस और जो सॉल्ट हैं ब्लड में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट बढ़ जाएगा तो ब्लड का फ्लो, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो दैट डिजीज़ इज़ नोन एज कॉन्स डिजीज़। थर्ड आता है सेक्स हॉर्मोन्स या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है। फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़ा है कि सिर्फ गोनेट्स, जो हमारे जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है। बट बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि जो गोनेट्स हैं वो तो प्यूबर्टी के बाद एक्टिवेट होंगे, बिफोर प्यूबर्टी भी सेक्स हार्मोन सबकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। दैट जो कौन रिलीज़ करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। जैसे मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन्स और फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन्स, ये दोनों हार्मोन दोनों की बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। मतलब मेल की बॉडी में मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा एंड फीमेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा, और फीमेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन भी, ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होगा एंड मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा। बट बाद में जब प्यूबर्टी अटेन करता है कोई भी, उसके बाद जो उनके गोनाड्स से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है, गोनाड्स से तो फीमेल में फीमेल हार्मोन निकलेगा और मेल में मेल हार्मोन सिक्रीट होगा। तो वो जो इनफ अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर सेक्स हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को सप्रेस कर देंगे। मतलब ये दोनों में रिलीज़ करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स बिफोर प्यूबर्टी। तो ये थे जो हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है। तो एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन रिलीज़ करता है। फर्स्ट इज़ एड्रेनलिन और सेकेंड इज़ नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड है नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, इसलिए ये बीपी को बढ़ाता है। कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब उनका जो सरफेस एरिया है उसको कम करता है, जिसकी वजह से, अब देखो एक पाइप समझो, ब्लड वेसल को एक पाइप समझो। अब वो पाइप जो है अगर हम उसको दबा देंगे तो उसका जो प्रेशर है वो तेज़ होगा, फ्लो तेज़ होगा वाटर का। सिमिलरली हमारे ब्लड वेसल्स में भी सिमिलर यही फंक्शंस होते हैं, जो अगर हमारी ब्लड वेसल्स का सरफेस एरिया हम कम कर देंगे तो हमारा जो बीपी है वो बढ़ेगा। तो जो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। आगे हम बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन की। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं 3F हार्मोन। हियर 3F मीन्स फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसका क्या मतलब है? अब जैसे फ्रेंड्स, हम समझने के लिए एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं। लाइक हम किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं और हमें अचानक से एक शेर हमारी तरफ आता हुआ दिखता है। तो अभी जैसे ही वो शेर आएगा तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमें फियर लगेगा, फियर। सेकंड है, या तो हम उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे, फाइट, या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट, हम वहाँ से भाग जाएंगे। तो इन तीनों एफ के केसेस में, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इन तीनों के केस में जो हार्मोन रिलीज़ होगा दैट इज़ एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, अब इसको हम समझे वही सिचुएशन लेके कि क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होगा। तो सबसे पहले होगा इंक्रीज अलर्टनेस, हमारी हम एकदम अलर्ट हो जाएंगे, अलर्टनेस को बढ़ाएगा। प्यूपिलरी डायलेशन, हम बोलते हैं ना हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, तो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा। अगला है पाइलो इरेक्शंस। पाइलो इरेक्शंस का क्या मतलब होता है? गूज बम्स, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे एक्शंस हमारी बॉडी में ड्यूरिंग फियर होते हैं। सेकंड होता है हार्ट बीट इंक्रीजेज, हमारी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगी। अगला है चेक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, हमें लगता है ना कि हमारे माउथ में ड्राइनेस फील हो रही है, तो दैट चेक्स द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा।
जो फालतू के काम है बॉडी में वो सारे रुक जाएंगे, बस उस टाइम जो जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। लाइक हमें भागना है तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उनके पास ज़्यादा ब्लड की सप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी की जगह पे कम कर देंगे। जो जो अब जैसे देखो अगला पॉइंट है वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड मसल्स। जब हमें फियर लगेगा, जब हम फाइट करेंगे या हम वहाँ से भागेंगे, फ्लाइट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन को ज़्यादा वर्क करना है, हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना है, लिवर को ज़्यादा वर्क करना है एंड भागने में मसल्स को ज़्यादा वर्क करना है। तो इन सब के पास ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब इनको ज़्यादा ब्लड चाहिए तो इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, मतलब खुल जाएंगी। जब खुलेंगी तो उनके पास ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी और वो सफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे हम आते हैं अगली ग्लैंड पे, दैट इज़ पैनक्रियाज। तो फ्रेंड, पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो दोनों तरह के सिक्रीशन करे, जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। तो पैनक्रियाज इज पिंक कलर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। पिंक कलर का होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अब इसका जो मेजर पार्ट है, 99% पार्ट है, वो एक्सोक्राइन है, जो क्या रिलीज़ करता है, जो क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ओनली 1% जो इसका पार्ट है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ओनली 1% पार्ट फॉर्म करता है पैनक्रियाज का, जो कि एंडोक्राइन है। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल, पीपी सेल्स। ये 4 तरह की सेल्स होती हैं। पीपी सेल्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब हम देखते हैं अल्फा सेल्स जो हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं, ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं, इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स हैं या गामा सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, सोमैटोस्टैटिन। जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है ये जाके अल्फा और बीटा सेल्स पे एक्ट करेगा और क्या रिलीज़ कराएगा, ग्लूकागोन या इंसुलिन। जो गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स, इनको डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं, ये क्या इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, अल्फा सेल्स या बीटा सेल्स को, कि अल्फा सेल्स जब ग्लूकागोन की ज़रूरत है तो ग्लूकागोन रिलीज होगा और जब इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन रिलीज होगा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज़ इंसुलिन हार्मोन। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट ने सबसे पहले प्रिपेयर किया था। टर्म दी थी एएफ सैंगर ने। एएफ सैंगर को इसका नोबेल प्राइज़ भी मिला था इंसुलिन के लिए। अब देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस हैं इंसुलिन के, स्टिमुलेट्स कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका कंजप्शन बढ़ाता है हमारी बॉडी की सेल्स में। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म, इसमें ये इंसुलिन हेल्प करता है। अब देखते हैं हम इंसुलिन के अगर हाइपोसिक्रीशन होता है या हाइपर सिक्रीशन होता है तो हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने डायबिटीज़ का नाम तो सुना ही होगा, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब आते हैं हम, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है शुगर की हमारे ब्लड में कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल कंसंट्रेशन दैट इज़ 90 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ब्लड में 90 to 110 मिलीग्राम शुगर होना चाहिए। अगर हाइपोसिक्रीशन होता है इंसुलिन हार्मोन का, क्योंकि वो तो कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज रेगुलेट कराता है, लेकिन अगर इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है तो हमें जो डिजीज़ होगा दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। और फ्रेंड्स मैंने एक और डायबिटीज़ बताई थी, दैट वाज जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रही थी। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर लोब है, वो रिलीज़ कर रहा था कौन सा हार्मोन, वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो हमें कौन सा डिजीज़ होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और जो इंसुलिन है अगर उसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो हमें कौन सा डिजीज़ होता है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको मेनली हम शुगर डिजीज़ बोलते हैं। अब जो इंसुलिन है अगर वो कम सिक्रीट हो रहा है तो हमें हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, डायबिटीज़ अगर हमें होगी तो हमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो पहला है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेज इन ब्लड। ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कंजप्शन तो हो नहीं रहा, क्योंकि कंजप्शन कौन करा रहा है, इंसुलिन करा रहा है। और जब इंसुलिन ही नहीं है तो कंजप्शन कहाँ से होगा। तो दैट्स वाई जो पहला सिम्टम हमें देखने को मिलेगा दिस इज हाइपर
ग्लाइसीमिया। सेकंड है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का क्या मतलब है? यूरिया जहाँ भी आ जाए दैट इज़ रिलेटेड टू यूरिन। तो ग्लाइकोसूरिया का क्या मतलब है? ग्लाइकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कंजप्शन तो हो नहीं रही, कंजप्शन नहीं हो रही तो बाहर ही जाएगा वो, और बाहर किसके थ्रू जाएगा? यूरिन के थ्रू। तो यूरिन में ज़्यादा क्या आने लग जाएगा? ग्लूकोज। दैट्स वाई सेकेंड जो सिम्टम है दैट इज़ ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। थर्ड है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया फिर अगेन यूरिया। पॉलीयूरिया का क्या मतलब है? कि बार बार यूरिनेशन होगा उस पेशेंट को, बार बार उसको यूरिनेशन होगा, तो पॉलीयूरिया। जब बार बार यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो ब्लड तो अपनी बॉडी में वाटर की कमी आएगी, और वाटर की कमी आएगी तो पानी पिएगा पेशेंट, और जो पानी पिएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया। बार बार पानी पीना, पॉलीडिप्सिया। अब हम बात करते हैं इसका क्योर क्या है, कैसे क्योर हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इंसुलिन को ओरली लिया जाता हो, मतलब कभी भी टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं आता इंसुलिन। बिकॉज अगर टैबलेट लेंगे तो जैसे ही टैबलेट लेंगे वो एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन जाके हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्लड तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो दैट्स वाई ये हमें इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है इंसुलिन। अगला बात करें, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है इंसुलिन का तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिक्रीजेज इन ब्लड। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम करेगा, ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, तो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। जब कमी आ जाएगी तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, उनको भी तो ज़रूरत है ग्लूकोज की, और उस ब्लड में जो ब्लड ब्रेन के पास जा रहा है, जो हार्ट के पास जा रहा है, उनके पास प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, और जब उनके पास प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा तो वो अपने फंक्शंस रोक देंगे, और अल्टीमेटली वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगला हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो एकदम एंटागोनिस्ट है, मतलब उल्टा काम करता है किसके? इंसुलिन के। जैसे जो हार्मोन इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज को कंज्यूम कराता है, और ये ग्लूकोज को रिटेन कराएगा, इसके अपोजिट काम करता है। तो सारे जो काम इंसुलिन करता है उसके जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। अगला पॉइंट है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। फॉर योर जनरल नॉलेज दैट इज़ 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट आवर एंडोक्राइन सिस्टम। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।